ओम शांति। आज परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा बोले, माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की रेस करनी है, याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। फिर बाबा ने कहा, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहती है। परमात्म प्यार की शक्ति ही किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है, असंभव को संभव कर देती है। और फिर बाबा ने बताया, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन के द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा मस्तक में चमकती ज्योति, स्वयं से मुलाकात करने के लिए बैठी हूँ। स्वयं को देख रही हूँ। मैं आत्मा मन और बुद्धि व संस्कारों की मालिक मन के द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने वाली मैं आत्मा हूँ। मन रूपी खेत में संकल्पों रूपी बीज को डालने वाली मैं आत्मा हूँ। मन से कैसे विचार करने हैं, श्रेष्ठ या फिर भ्रष्ट, जो भी विचार मन में उठते हैं, अच्छे चाहे बुरे, दोनों ही प्रकार के विचारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। विचार मेरी रचना है और मैं आत्मा रचयिता हूँ। मैं अपने हर कर्म की जिम्मेवार हूँ। परमात्मा पिता ने मुझे कर्मों को करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ हैं तो मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनता है, और अगर मेरे कर्म बुरे हैं तो मेरा भाग्य भी बुरा ही बनता है। मुझ आत्मा को अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कर्म से जो भाग्य बनता है वो मैं खुद ही लिखती हूँ। भाग्य बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। मैं आत्मा स्वयं अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बनाती हूँ। परमात्मा पिता मुझे भाग्य बनाने का तरीका सिखाते हैं। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा
श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनता है, वो मुझे परमात्मा पिता सिखा रहे हैं। अगर मैं आत्मा अपने जीवन की यात्रा को सहज बनाना चाहती हूँ, शांति सुखमय बनाना चाहती हूँ, तो मुझे बाहर कुछ नहीं करना, लेकिन स्वयं के संकल्प, बोल और कर्म पर अटेंशन देना है। अपने संकल्प, बोल और कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि मैं अपने कर्म की मालिक हूँ। अगर मैं आत्मा परमात्म श्रीमत के आधार पर कर्म करती हूँ, तो मैं दुआओं की पात्र बनती हूँ। अगर मैं बाबा की, बड़ों की आज्ञाकारी बनकर चलती हूँ, तो मैं दुआओं की पात्र बनती हूँ। दुआएं जो मुश्किल कार्य को भी सहज बना सकती हैं, तो मुझे अपने श्रेष्ठ कर्मों से सबकी दुआएं लेनी हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। तो दिन भर अपने कर्मों पे अटेंशन देना है और रात को अपने हर कर्म की चेकिंग करनी है। मन में उठने वाली भाव और भावनाएं भी कर्म है। मन में उठने वाले विचार भी कर्म है। अगर मैं अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना चाहती हूँ, तो मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म प्यार में मगन रहने वाली, लवलीन रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। परमात्मा का प्यार ही मुझे शक्ति देता है, हिम्मत देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। परमात्म प्यार सर्वश्रेष्ठ प्यार है। इस प्यार में मुझ आत्मा को अपने आप को कुर्बान करना है। परमात्म प्यार ही असंभव को संभव कर सकता है, मुश्किल को सहज बना सकता है। याद करें, जब से हम बाबा के बने हैं, तब से इस प्यार में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं
जो आपको लगता था कि नहीं हो सकते, लेकिन वो हो गए। मुश्किल से मुश्किल कार्य भी बाबा के प्यार में सहज हो गया। तो देखें अपने जीवन की यात्रा, चाहे वो 7 दिन की है, यानी चाहे आप 7 दिन से ज्ञान में आए, चाहे आप 1 महीना से, चाहे 1 साल से, कितना भी टाइम आपको हुआ हो, लेकिन देखें जब से बाबा को पहचाना, अपने मन की डोर उसके साथ जोड़ी, तो जीवन में क्या परिवर्तन आया। जो भी परिवर्तन आया वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यही तो परमात्म प्यार की निशानी है कि कैसे मुश्किल कार्य भी उसके प्यार में सहज हो गए। लेकिन अब इस प्यार में मैंने पूरा कुर्बान जाना है। जैसा वो चाहता है वैसा बनकर दिखाना है। सच्ची प्रीत निभानी है। कभी भी बाबा का साथ नहीं छोड़ना है। तो करेंगे बाबा से वायदा, इमर्ज करे बाबा को अपने सामने और बाबा के हाथ में हाथ रख दें और कहें बाबा को कि बाबा मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं आत्मा कहीं कमजोर पड़ने लगूं तो बाबा आप मुझे जाने नहीं देना, कमजोर नहीं पड़ने देना। मुझे अपनी ओर खींच लेना। बाबा मैं आपके प्यार की, प्रीत की सच्ची रीत निभाऊंगी। आपके प्यार में अपने को पूरा परिवर्तन करूंगी। बाबा आपकी इन सब बातों को सुनते हुए दृष्टि दे रहे हैं और शक्ति भर रहे हैं। इस अनुभव को बढ़ाना है और बाबा के प्यार को महसूस करना है। ओम शांति।